आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 42 की, जो कि 9 मार्च के लिए जारी किया गया है। क्लास 6 to 8 तक की कॉमन वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज की हमारी जो एक्टिविटी शीट है वो रिलेटेड है इंग्लिश सब्जेक्ट से, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी। मोरल स्टोरी का टॉपिक है आपका द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की आपकी एक्टिविटी शीट या वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है। तो बच्चों शुरू करते हैं इसे। Karan lived on the top floor of a building. He was a charming 9-year-old boy who loved two things more than anything else in the world: his pup Simba and candies. In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went, one in his pockets and the other at his feet. There was just one problem. Each time Karan ate a candy or chocolate, he did not bother looking for a dustbin to throw the wrapper into. Instead, he just threw it on the ground. Definitely not a good हैबिट। तो बच्चों क्या कह रहा है ये कि करण नाम का एक 9 साल का एक बच्चा था। वो टॉप फ्लोर पे अपनी बिल्डिंग में रहता था। उसको दो चीज़ें बहुत पसंद थी, एक तो उसका जो पपी था सिम्बा, और दूसरा कैंडीज़ खाने का। एक उसकी जेब में रहता था और एक उसके साथ में चलता था। प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि जब भी करण टॉफ़ी खाता था वो बिना देखे हुए डस्टबिन के उसे कहीं भी फेंक देता था ग्राउंड में, जो कि एक अच्छा हैबिट नहीं है। आगे क्या होता है बच्चों? All his neighbors were tired of his habit of littering. Even the boys and girls who played on the pavement below were very angry because each time Karan ate a candy, unwrap, chomp, chomp, and out went the wrapper through the balcony or window onto the pavement below. So they all put their heads together and decided to teach him a lesson. Next evening, the kids collected all the chocolate and candy wrappers from the pavement and dumped them outside Karan's door, and they ran away. Karan will never find out who put these wrappers here, said one of the girls. यानी कि करण की इस परेशान करने वाली हैबिट की वजह से उसके नेबर्स के साथ साथ उसके दोस्त और छोटे बच्चे जो उसके साथ खेलते थे वो सब भी उससे परेशान थे, क्योंकि करण क्या करता था, ऊपर से टॉफ़ी खा करके नीचे फेंक देता था। ये देखता नहीं था कि कौन उसमें नीचे खड़ा है, किसके ऊपर वो गिर रही है। तो सब बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि सारे बच्चे उसके रैपर्स को, कैंडी के, चॉकलेट के रैपर को कलेक्ट करेंगे और उसके घर पे जा कर के फेंक देंगे। और जब ऐसा होगा तो उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या होगी कि किसने इसे फेंका वो कभी नहीं बता पाएगा। आगे क्या हो बच्चों? ओह, बट हु वाज दैट एट द डोर स्निफरिंग एट द रैपर्स? इट्स सिम्बा, Karan pup. What was he doing now? Oh, he was eating one of the wrappers. He will choke. He is choking. Someone help. They come Karan and his father. They saw Simba and rushed off with him to the vet. They returned home after an hour. The doctor managed to get the wrappers out of the Simba's throat. Simba was saved. Karan had learned his lesson. What happened to Simba could happen to any dog or animal. He promised to be more careful in the future and never litter again. Adapted from a story of अरुणिमा। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? सिम्बा जो उसका डॉग, जो पपी था, उसका डॉग बोल ली, पपी बोल ली, उसने क्या किया, उसने जा कर के इन सब रैपर्स को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो कारण परेशान हुआ काफ़ी और उसने अपने फादर को ये बात बताई, और जब फादर को बताई तो उसके फादर क्या करे, उसे जो सिम्बा को लेकर के वेटनरी डॉक्टर के पास लेके गए। 1-1.5 घंटे बाद जब उन्होंने उसके सारे के सारे रैपर्स निकाल दिए उसके थ्रोट में से, तब उन्हें सांस आई और करण ने एक लेसन सीखा कि आज के बाद इस तरीके से वो किसी भी चीज़ को इधर उधर नहीं फेंकेगा, क्योंकि इससे डॉग और कोई और एनिमल भी हार्म हो सकता है। फ्यूचर में वो केयरफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। अब जरा कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं आपकी, सजेस्टेड एक्टिविटी जो कि आपको करनी है। पहली है, Karan polluted the environment around him by throwing wrappers. How do you check the pollution around you? Write at least 2 example. तो पहली चीज़ तो यही है, जैसे कि आपकी एक्टिविटी शीट में दिखाया गया है कि आसपास हमारे कितना जो वेस्ट मटेरियल है वो पड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ पे
पीरियोडिकली या डेली बेसिस पे साफ सफाई हो रही है कि नहीं, या फिर मट्टी तो नहीं जमी हुई है। इस दो चीज़ों से आप इस तरह की चीज़ को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज इंजॉयबल और अवेलेबल बट इज ऑफ लिटिल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या आपका, द अबव रीड द अबव स्टेटमेंट, डू यू थिंक द जंक फूड इज हेल्थी, कैन यू नेम एनी हेल्थी स्नैक। तो बच्चों जंक फूड, सबसे पहली बात, जंक फूड क्या है, अनहेल्थी फूड में ही आता है, इसमें कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं होता है। तो हेल्दी स्नैक्स में आपके पास आपके इंडियन स्नैक्स हैं बहुत सारे जो आप खा सकते हैं। इंडियन स्नैक्स में आपके पास बहुत सारे स्नैक्स हैं, जैसे कि आपके पास ढोकला हो गया, आपके उपमा हो गया, इडली हो गया, जो साउथ इंडियन स्नैक्स है वो, चूड़ा हो गया, ये नॉर्थ में भी है आपके पास, साउथ में भी है और सेंट्रल पार्ट में भी इंडिया में। तो कई इस तरह के स्नैक्स हैं जो हेल्दी आप खा सकते हैं बच्चों। फिर इसका बी पार्ट क्या कहता है बच्चों आपका, फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन द ए स्क्रैप बुक। एक आर्टिकल आपको निकालना है न्यूज़पेपर में से हेल्दी स्नैक्स के ऊपर, उसे अपने स्क्रैप बुक में लगाना है बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ ए स्टोरी अबाउट इन योर ओन वर्ड। आपको इसकी एक समरी लिखनी है अंडर टीचर गाइडेंस, ताकि आप इसे समरी के तौर पे किसी और को अगर बताना चाहे तो बता सके बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।